मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इस बार मामला सीधे तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ईरान के बीच खड़ा हो गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए यूएई ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और कड़ा आर्थिक कदम उठाया है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक यूएई ने ईरान के साथ होने वाले सभी तरह के व्यापार, कॉमर्शियल गतिविधियों और ट्रेडिंग को अगले आदेश तक पूरी तरह से रोकने का ऐलान कर दिया है। इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए यूएई के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमीली ने साफ किया है कि यह कदम मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पैदा हुई गंभीर चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। यह प्रतिबंध अगली सूचना तक अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंधों पर एक बहुत बड़ा विराम लग गया है। यूएई की तरफ से उठाया गया ये कताकती कदम अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खतरनाक सैन्य घटना जुड़ी हुई है। कुछ ही समय पहले अमीरात की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि ईरान ने उसकी सीमा की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनकी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की तरफ से आ रही इन 2 मिसाइलों को ट्रैक किया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इनमें से एक मिसाइल यूएई के समुद्री क्षेत्र के ठीक बाहर जाकर गिरी, जबकि दूसरी मिसाइल ने सीधे उनके क्षेत्रीय जल में गोता लगाया। बाद की तकनीकी जांच में यह दावा किया गया कि इन दोनों मिसाइलों का मुख्य निशाना उस समुद्री क्षेत्र में होने वाले कॉमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही थी। गनीमत यह रही कि दोनों मिसाइलें पानी में जा गिरी और किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। हालांकि ईरान की तरफ से इन गंभीर सैन्य आरोपों पर तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इस घटना ने खाड़ी देशों की नींदें उड़ा दी। इस पूरे भू राजनीतिक संकट के केंद्र में दुनिया का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया है। ईरान पहले ही इस बात के कड़े संकेत दे चुका है कि जब तक अमेरिका के साथ कोई स्थायी और ठोस शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक ये अहम समुद्री रास्ता बंद रखा जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि ये यूएई के बंदरगाहों और पूरे खाड़ी क्षेत्र से होने वाले वैश्विक समुद्री व्यापार और क्रूड ऑयल की सप्लाई का सबसे मुख्य धमनी मार्ग है। ऐसे में इस रास्ते के आसपास तनाव बढ़ना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर यूएई का ये भी कहना है कि वो आज भी क्षेत्र में शांति, कूटनीतिक बातचीत और आपसी सहयोग के रास्ते पर चलने को लेकर सकारात्मक रुख रखता है, लेकिन देश की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा सर्वोपरि होने के चलते उसे ये कड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने को लेकर मजबूर होना पड़ेगा। अगर इस संघर्ष के पिछले इतिहास पर नजर डालें तो पश्चिम एशिया में जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब यूएई को ईरान की तरफ से भारी हमलों का सामना करना पड़ा था। उस दौर में यूएई ने दावा किया था कि उसे लगभग 3000 ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के हमलों को झेलना पड़ा था, जिसकी मुख्य वजह इस देश में अमेरिकी एयरबेस का होना बताया गया था। भारी हमलों और टूरिज्म सेक्टर को हुए अरबों के नुकसान के बावजूद यूएई उन देशों में सबसे आगे था जो कूटनीतिक के जरिए शांति चाहते थे। हालांकि साल के बीच में हुए एक समझौते के बाद हमलों पर कुछ समय के लिए विराम लगा था और उम्मीद बंधी थी कि हालात सुधरेंगे। यहाँ तक कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए एमओयू के तहत ईरान में होने वाले $300 बिलियन के विशाल निवेश में यूएई सबसे आगे खड़ा था। लेकिन ताज़ा प्रतिबंधों और व्यापारिक रिश्तों के टूटने से इस बड़ी आर्थिक योजना पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो खाड़ी के इन 2 पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों में आई ये भारी खटास मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक समीकरणों को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आई है। युद्ध के दौरान तेहरान के सबसे ज्यादा हमले झेलने वाले देश के रूप में पहचान बनाने वाला यूएई अब आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान से पूरी तरह से अलग होता दिख रहा है।